नमस्कार। रियलिटी ऑफ लाइफ के लिए हम कुछ लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। मैं आपका अपना दिनेश बेनीवाल। आपको कुछ भी ऐसा अंदाज़ा है कि पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी फिल्मों, लव स्टोरियों, कहानियों, उपन्यासों, रोमांटिक साहित्यों का उपभोग किया है और कैसे ये कलाकृतियाँ आपके प्यार की धारणा को तराश रही हैं, पैना कर रही हैं। रोमांटिक लव स्टोरी और रोमांटिक कॉमेडियाँ जिस तरह से हमें प्रभावित करती हैं, ठीक उसी तरह से पोर्नोग्राफी, काम वासना और युद्ध के लिए हॉलीवुड में रैम्बो प्रदर्शित करता है। और अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं कि आप कोई एक डिलीट का बटन दबा के अपने अवचेतन और लिम्बिक सिस्टम से इन सब चीज़ों को निकाल देंगे कि आप इन हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉप इंडस्ट्री या OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज के सारे निशान एक बटन दबाने से, डिलीट का सिर्फ एक बटन दबाने से इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे, तो आप बिल्कुल पूरी तरह धोखे में हैं। बाजारवाद के आधुनिक मिथकों में हमारा जो विश्वास है, ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सब के जो प्रदर्शन हैं, जिस तरह से फिल्में बनती हैं, जिस तरह से गाने बनाए जाते हैं, तो बाजारवाद ने इन सब चीज़ों में जो एक सुख स्वर्ग दिखाया है ना, एकदम चमक धमक वाला स्वर्ग, तो ये जो स्वर्ग है, इसकी दौड़ में हम लोग इतने पिस रहे हैं, इतने घुट रहे हैं कि हम महंगे से महंगा सुख खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। हम एक अजीब से सुख की तरफ दौड़ रहे हैं जो हमें कभी नहीं मिलेगा। जो एक स्वर्ग आप टीवी पर देख रहे हैं, लैपटॉप पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, तो ये जो स्वर्ग आपको दिखाया जा रहा है, जिस पर आपका पूरा भरोसा है, या जिस तरह से आपने देखा है कि पुरुष पुरुष का चुंबन ले रहा है, महिला महिला का चुंबन ले रही है, तो ये जो दृश्य हैं, ये जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, बॉलीवुड में करण जौहर जैसे लोग बैठे हैं जो खुद को प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी करने को, दिखाने को तैयार हैं, तो आप यकीन मानना, ये कोई जनसंख्या नियंत्रण के लिए समाज सेवी नहीं है। एक मानसिक दिवालियापन है, ये मानसिक रोग है जो इन्हें अवसाद के कारण मिला है। इस पर ध्यान कौन देगा? इस पर ध्यान हम और आप ही देंगे। समाज में अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से उनको अपनी निजी पहचानों से जोड़कर रखना चाहिए, किस तरह से अपनी जो जड़ हैं, जो रूट्स हैं, हमारे जो सिविलाइजेशन के हमारे रूट्स हैं, हजारों वर्ष की सिविलाइजेशन हमारी है, एक परिवार, समुदाय की जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, ये सिर्फ हमारे पास हैं और ये हमारे ही पुरखों की देन है। हाँ, हम विज्ञान में उतनी तरक्की नहीं कर पाए कि अंग्रेज दूसरे ग्रह पर चले गए, आधुनिकता में वो हमसे आगे हैं। यकीनन हमें आधुनिकता से पीछे हटके पाषाण काल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें आधुनिकता भी अपनानी है और हमें हमारे रूट्स भी अपनाने हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिशर्स वेस्ट में, यूरोप में, उनके पास ना परिवार हैं, ना उनके पास वो अपनापन है, ना वो समुदाय हैं जो हमारे पास है, और हम निरंतर विज्ञान में तो उनकी नकल कर ही रहे हैं और हम अपने परिवार बर्बाद करने में भी उनकी नकल कर रहे हैं। तो हमें अपने यूथ को समझाना पड़ेगा, ये जो एक डिफरेंस, जेंडर का जो एक आकर्षण होता है, प्रेम के भी कई रूप होते हैं, और जो इस तरह की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरो मार्केटिंग हमारे साथ बाजार कर रहा है, जो मल्टी स्क्रीन कर रही है, जिस तरह से लोग पैसा इन्वेस्ट करके, बाजार से इन्वेस्टमेंट होती है और वो हमें बाजारों की तरफ दौड़ा रहे हैं, वो हमें एक मानसिक रोगी बना चुके हैं, इंडिविजुअल कर चुके हैं कि हम आपस में तो लड़ते रहें लेकिन इनके खिलाफ इकट्ठे होकर सोचें ना। हम अगली कड़ी में न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बात करेंगे, न्यूरो साइंस के कुछ रिसर्च पेपर पर बात करेंगे, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी करते हैं, या हम जो भी बोलते हैं, ये जो भी हमारे जो क्रियाकलाप हैं या तो हमारी एक्टिविटी है, वो क्या हम
हमारे सोचने से ही आती है या वो हमारे अंदर से ही आती है? शायद नहीं। इसी बात पर गहराई से डिस्कशन होगा कि कैसे हमारी दिमागी अनुभूतियों को बनाया जाता है। हमारी जो एक निर्णय क्षमता होती है उसका निर्धारण कोई और ही करता है, और हमारी निर्णय क्षमता जो है, निर्णय क्षमता को कोई और नियंत्रित करता है। वो जो चाहते हैं हम उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, या हम किसी घटना पे कोई रिएक्शन हम नहीं देते हैं। हमें इस तरह एक मशीन की तरह बना दिया गया है कि कोई घटना हुई या वो घटना हमारे सामने बना के पेश की गई और हम बेचैन हो जाते हैं रिएक्शन के लिए। और जिस तरह से हमारा यूथ बर्बाद हो चुका है, जो परिवार बनाने में पूरी तरह अक्षम है, कुछ तो मानसिक अवसाद के कारण एक अलग तरह के फिजिकल रिलेशनशिप हो गया या प्रेम की एक अलग ही धारणा बनाने पर लगे हुए हैं। इनके कहने से हमारा समाज निर्धारित नहीं होगा, इनके कहने से हमारे परिवारों की दिशा तय नहीं होगी, वो हमें खुद करनी पड़ेगी। और इनके जो फालतू के जो प्रोपगेंडा हैं, इससे सचेत होकर अपनी नई पीढ़ी को हमें ही बताना पड़ेगा। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और इनके टारगेट हो रहे हैं। जिस तरह से ये साहित्य पेश कर रहे हैं, जिस तरह की फिल्में पेश कर रहे हैं, जिस तरह के गाने दिखा रहे हैं, तो अपने बच्चों को हमें ही बचाना है। वो तो शिकार करेंगे ही करेंगे। जिनकी कोई भी जेनेटिक श्रृंखला नहीं है, वो लोग जेनेटिक श्रृंखला युक्त परिवारों को टारगेट कर रहे हैं बड़े शहरों में, यूनिवर्सिटियों में। इनसे बचना है। अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो फिर आगे भविष्य क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हम अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। हम आगे अपने दिमाग के सोचने समझने की क्षमता पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारा युवा समझे कि उनके साथ जो हो रहा है, जो वो सोच रहे हैं और अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई खेल भी अगर नहीं रचा जा रहा उनके साथ, लेकिन उनको अपने इस्तेमाल का साधन तो निश्चित रूप से बनाया जा रहा है। चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।